हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। स्टडी पाठशाला के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आपको डेली पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की डेली क्लासेस के लिए। तो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे अपना कल का अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना था। और कल आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा गया था, हाल ही में गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो गोवा जो राज्य है ये अपना स्थापना दिवस मनाता है 30 मई को, क्योंकि 1987 में गोवा को 30 मई को ही राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, इनमें से किस राज्य से महाराष्ट्र की सीमा नहीं लगती है। तो नहीं लगती है पूछा गया था। तो गुजरात, तेलंगाना, गोवा, इन सभी के साथ जो है महाराष्ट्र अपनी सीमा साझा करता है। लेकिन ऑप्शन में जो आंध्र प्रदेश दिया गया है, आंध्र प्रदेश का महाराष्ट्र की सीमा नहीं लगती है। यहाँ पर आप इस मैप में देख लीजिए, यहाँ पर देखिए यह है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश कितना दूर है। तेलंगाना के बाद है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की सीमा जो है महाराष्ट्र के साथ नहीं लगती है। महाराष्ट्र राज्य जो है अपनी सीमा साझा करता है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा के साथ, याद रखिएगा। अब आगे देखेंगे अपना आज का करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न हमारा महत्वपूर्ण दिवस से रिलेटेड, और प्रश्न में आपसे पूछा गया है, प्रतिवर्ष तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो तेलंगाना राज्य जो है ये प्रतिवर्ष अपना स्थापना दिवस मनाता है 2 जून को, याद रखिएगा। डिटेल्स कवर करते हैं। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2014 को तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था, याद रखना। तेलंगाना ने 2020 में अपना 6ठा स्थापना दिवस मनाया। अगर आपसे कोई पूछा कि तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो उनका नाम है के चंद्रशेखर राव, और वर्तमान में भी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ही हैं। पहले राज्यपाल कौन बने थे तेलंगाना के, तो पहले राज्यपाल जो थे ये बने थे ESL नरसिम्हन, दोनों का नाम जरूर याद रखिए। और तेलंगाना जो है मुख्य रूप से तेलुगु भाषा बोली जाने वाली जगह है। आगे हम देखते हैं तेलंगाना के फैक्ट्स। तो यहाँ पर देखिए यह तेलंगाना की लोकेशन, पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा भारत है, और तेलंगाना यहाँ पे राज्य है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ राज्य है तेलंगाना। इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 में। इसकी राजधानी हैदराबाद है, जो कि मूसी नदी के किनारे है। इसके भी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदर्य राजन। और आंध्र प्रदेश से अलग होकर यह भारत का 29वां राज्य बना था। सीमा साझा करता है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के साथ। और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और महावीर हरिनावरस्तरी नेशनल पार्क, दोनों जो है तेलंगाना में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम जो है इसका उद्घाटन खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा किया गया है। डिटेल्स कवर करते हैं। तो खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं, तो इसका उद्घाटन किसने किया। तो इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा किया गया है। और इसकी कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है, तो भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय खेल संघों के सहयोग से इस कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। और यह देश भर के सभी जमीनी स्तर के एथलीटों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम है, तो इसे भी आप ध्यान दे सकते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क पुस्तक किसने लिखी है। तो लेखक का नाम है मोहम्मद अब्दुल मन्नान, जरूर याद रखिएगा। पुस्तक का क्या नाम है, बिहाइंड द मास्क पुस्तक, और कोविड-19 पर लिखा गया है। लेखक कौन है, मोहम्मद अब्दुल मन्नान। डिटेल्स देखते हैं। तो मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने बिहाइंड द पुस्तक लिखी है। और ऑप्शन में जो नाम थे इनकी भी हाल ही में कुछ पुस्तकें जो उनका विमोचन किया गया, तो उनको भी देख लीजिए। रॉस्किन बॉन्ड के 86वें जन्मदिन के अवसर पर उनकी किताब होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स के ई बुक संस्करण का विमोचन किया गया था, तो इसे भी याद रखिए। वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी, इसे भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। और इसके लेखक कौन है, इनका नाम है फांग फांग, और ये चीन के हैं, याद रखना। और तीसरे जो लेखक थे विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो, यह पुस्तक का नाम है। और इसके लेखक कौन है, वीएन थापर और नेहा द्विवेदी, याद रखना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा एमएसएमईज को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो चैंपियंस पोर्टल जो है ये एमएसएमईज को सशक्त बनाने के लिए लॉन्च किया गया है, और इसे लॉन्च किया हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। डिटेल्स कवर करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए चैंपियंस पोर्टल की हम बात कर रहे हैं। तो पहले तो आप चैंपियंस का पूरा नाम जान लो, विस्तृत रूप क्या है इसका। तो क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस
फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ जो है चैंपियंस का पूरा फुल फॉर्म है। लॉन्च किसने किया? तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा ये? तो जो हमारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का जो मंत्रालय है, जिसे इंग्लिश में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री बोलते हैं, तो उसके अंतर्गत ये काम करेगा। किसके द्वारा ये पोर्टल तैयार किया गया है? तो ये पोर्टल जो है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इंग्लिश में बात करें तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा तैयार किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो वर्तमान की कठिन परिस्थितियों से उबरने में एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों को सहायता करना और एमएसएमई को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने में सहयोग करना इसका उद्देश्य है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एमएसएमई मंत्री कौन है? तो एमएसएमई मंत्री जो है यह नितिन गडकरी, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसने जीवन रक्षक तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सी टैप लॉन्च किया है? तो सी टैप जो है ये लॉन्च किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा WHO, पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं डिटेल्स। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जीवन रक्षक तकनीक यानी लाइफ सेविंग टेक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पोल लॉन्च किया है। तो जो आपने पीछे देखा होगा शॉर्ट में लिखा हुआ था सी टैप, तो सी टैप का फुल फॉर्म है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, याद रखना। और सी टैप का उद्देश्य अनुसंधान और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से टीकों और दवाओं के विकास में तेजी लाना और विकसित किए गए किसी भी उत्पाद की निर्माण क्षमता को बढ़ाना है, याद रखना। आगे देखेंगे हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये काफी अभी ज्यादा न्यूज में है, तो इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो WHO ये एक ऐसी संस्था है जो विश्व स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने का काम करती है। इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 में, और 7 अप्रैल को WHO का स्थापना हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। मुख्यालय इसका जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, और इसके अभी हेड है टेड्रोस अधानोम जो कि इथियोपिया से हैं, याद रखिएगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया था, ये तो आप सभी को पता होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो स्टील जो मिनिस्ट्री है उसके नए सचिव कौन बने हैं वो पूछा जा रहा है आपसे। तो इनका नाम है प्रदीप कुमार त्रिपाठी, और अन्य जो हमारे ऑप्शन है उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर कैडर के IAS अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाल लिया है। और इस्पात मंत्री अभी हमारे कौन है? तो वह है धर्मेंद्र प्रधान, याद रखिएगा। और हाल ही में देखो कुछ नियुक्तियां हुई है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हाल ही में जो अरुण सिंघल है वो FSSAI के CEO बने हैं। मनोज आहूजा जो है CBSE के अध्यक्ष बने हैं। वेंकट रमणी सुमंत्रन जो है इंडिगो के स्वतंत्र निदेशक बने हैं। थियरी डेलापोर्ट जो है ये विप्रो के नए CEO और MD बने हैं। मार्कोस ट्रेजो जो है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा, ये आपसे प्रश्न बन सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो नाम है मार्कोस ट्रेजो और ये ब्राजील से हैं, याद रखिएगा। और R श्रीलेखा जो है ये केरल की पहली महिला DGP बनी है, तो इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान निसर्ग के किन 2 राज्यों से टकराने की चेतावनी दी है? तो निसर्ग जो तूफान है ये गुजरात और महाराष्ट्र से टकरा सकती है, तो मौसम विभाग ने इन दोनों राज्यों को चेतावनी दी है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा D, B और C दोनों। डिटेल्स कवर करते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंग्लिश में इसे बोलते हैं, उसने अरब सागर में आए चक्रवाती तूफान निसर्ग के 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी जारी की है। फिलहाल यह तूफान जो है लक्षद्वीप के आसपास मंडरा रहा है, और यह चक्रवाती तूफान 129 वर्षों में जून के महीने में महाराष्ट्र को हिट करने वाला पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो सकता है, ये भी आप याद रखना। और निसर्ग तूफान का जो नाम है ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है, याद रखना। और अच्छा मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ जो अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में जो अम्फान तूफान आया था उसका नाम किस देश के द्वारा दिया गया था। जैसे देखो यहाँ पर निसर्ग तूफान है, इसका नाम दिया बांग्लादेश ने, तो अम्फान तूफान का आपको बताना है कि उसका नाम किस देश के द्वारा दिया गया था। और निसर्ग का अर्थ है प्रकृति, ये भी याद रखना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक यानी MD किसे बनाया गया है? तो इनका नाम है अश्विनी भाटिया, याद रखिएगा। B ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर डिटेल्स कवर करते हैं। डिटेल्स तो नहीं, हम सीधे यहाँ पे SBI के बारे में जानेंगे। तो SBI का पुराना होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पुराना बैंक है ये, याद रखिएगा। और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक को सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक का नाम दिया गया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम था, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो 1955 में, जिसे हम स्टेट बैंक ऑफ, फिर से सुनो देखो,
1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक को सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक का नाम दिया। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय स्टेट बैंक है इसे 1955 से पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, लेकिन वो बाद में इसका जो स्थापना हुआ यानी राष्ट्रीयकरण 1955, तब से हम इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जान रहे हैं। इसका मुख्यालय अभी है महाराष्ट्र के मुंबई में, अध्यक्ष है रजनीश कुमार, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, 1945 से जो है 1955 से पहले इंपीरियल बैंक के नाम से हम जानते थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, और जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1955 तब से हम इस कौन से नाम से जान रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जान रहे हैं, याद रखना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया जाएगा? तो ब्रिटेन में अगला भारत का जो उच्चायुक्त है ये नियुक्त किया गया है गायत्री आई कुमार को। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं। आगे देखते हैं डिटेल्स, विदेश मंत्रालय ने अनुभवी राजनयिक गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। वह 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी कुमार रुचि घनश्याम की जगह लेंगी। वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है हमारे? तो इनका नाम है एस जयशंकर और एक गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं, ये भी याद रखना आप। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए ब्रिटेन की बात हुई है, तो ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम को लेकर कुछ लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, तो वो कंफ्यूजन मैं आज आपकी दूर कर देता हूं। तो यहाँ पर मैप में देखो स्कॉटलैंड दिख रहा होगा आपको, इंग्लैंड दिख रहा होगा, वेल्स दिख रहा होगा, और एक नदर आइलैंड देखो यहाँ पर आयरलैंड के ऊपर है। तो देखो मैं आपको बता देता हूं, जब हम इंग्लैंड और वेल्स को एक जगह मतलब एक साथ कर मतलब बोलते हैं तब बोलते हैं ब्रिटेन, और अगर हम इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड तीनों को एक साथ मिला दें या एक जगह इन तीनों को करके बोलेंगे तो बोलेंगे इसे हम ग्रेट ब्रिटेन। और इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस नदर्न आइलैंड का जो हिस्सा है, इन चारों को अगर हम एक जगह बोलेंगे, मान लो इन चारों को एक जगह यानी एक नाम से अगर बोला जाएगा तो क्या बोलेंगे हम? यूनाइटेड किंगडम। फिर से सुनो, इंग्लैंड प्लस वेल्स ब्रिटेन, इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस नदर आइलैंड, इसे हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, और ब्रिटेन के गृह मंत्री भारतीय मूल की प्रीति पटेल हैं, याद रखिएगा। और इन्फोसिस के जो संस्थापक है नारायण मूर्ति जी, उनके जो दामाद हैं ऋषि सुनक, वो ब्रिटेन के अभी वित्त मंत्री है। तो इन सभी को आप याद रखिएगा। तो आज का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अब आगे आपका कल का जो प्रश्न में डिस्कस किया था उसका रिवीजन, तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। प्रतिवर्ष विश्व दूध दिवस हमने कब मनाया? ये मनाया हमने 1 जून को। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाते हैं। किसके द्वारा माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया? तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। किसके द्वारा युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये रविशंकर प्रसाद जी हैं। कोविड-19 के मरीजों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह है उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं, हाल ही में कैरेट इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो इनका नाम है अनीता कोटवानी। हाल ही में किसे IIFCL का नया प्रबंध निदेशक यानी MD नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है PR जयशंकर। हाल ही में वाजिद खान का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, याद रखिएगा। अब आपके लिए अभ्यास प्रश्न है आज का। प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है रमेश पोखरियाल, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, श्रीपद यसो नाइक। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य से तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है? यानी कौन सा ऐसा राज्य जो तेलंगाना के साथ सीमा साझा नहीं करता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन है झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आज वीडियो थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि मेरा मोबाइल जो है कुछ ज्यादा ही हैंग करने लगा था, उस कारण से जो है मैं वीडियो टाइम पे नहीं बना पाया। फिर भी आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और स्टडी पाठशाला के जो हमारा परिवार है उसे जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें जोड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।